नवरात्रि में 9 देवी की पूजा होती है, तो क्या एक सीक्रेट 10th फॉर्म भी है देवी की? नवरात्रि में माता के 9 रूप की पूजा होती है, अलग अलग रूप की। जी। जो आपका प्रश्न है, ये एक ऐसा छुपा हुआ रहस्य है जिसे कह सकते हैं। नवरात्रि और महाविद्या की बात करते ही सबसे पहले नाम आता है कामाख्या देवी का। तो कामाख्या पीठ ही एक सर्वोपरि पीठ है। तो वहाँ जाके क्या क्रिया वगैरह रहती है? वहाँ पे अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ माता रानी के नाम से वहाँ पे ध्यान लगा के बैठते हैं। 10 महाविद्या में ना एक रूप है देवी माँ का, माँ धूमावती, जो कि विडो रूप में पूजी जाती है। धूमावती माता जो है ये एक ऐसी शक्ति है। तो दुर्गा सप्तशती और 10 महाविद्या, क्या इनका आपस में कोई संबंध है? दुर्गा सप्तशती और 10 महाविद्याओं का संबंध अगर आप देखना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती को जब आप पढ़ते हैं तो आप ये देखिए कि दुर्गा सप्तशती के अंदर भुवनेश्वरी माता का ध्यान मंत्र में बताया गया है। अम कम चम चम तम पम गम चम जुम जुम एम बीम हम चम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुल कुल स्वाहा। इसके अलावा शारदीय नवरात्रि की विशेषता है, मकान बनने के समय पर नींव की खुदाई में भी अगर किसी ने कोई यंत्र तंत्र टोटका डाल दिया है कट जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। नवरात्रि का पर्व आते ही हर जगह देवी माँ के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन एक ऐसा रहस्य भी है जो शायद आम लोगों से छुपा है, और वो है 10 महाविद्या। 10 महाविद्या, क्या ये सिर्फ तंत्र मंत्र का हिस्सा है या इसके पीछे छुपा है एक स्पिरिचुअल साइंस? आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 10 महाविद्या और नवरात्रि के ऐसे असली रहस्यों के बारे में जो शायद आपकी सोच बदल देंगे। और ये बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ऋषि राहुल जी, जो कि एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ अष्टभैरव साधक भी हैं और 10 महाविद्या का भी बहुत ज्ञान रखते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं ऋषि राहुल जी का। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपका आभार, आपने मुझे फिर से मौका दिया आपके मंच पे आने के लिए। तो ऋषि जी, आज की इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नवरात्रि और महाविद्या की बात करते ही सबसे पहले नाम आता है कामाख्या देवी का। वो शक्ति का सबसे गुप्त रूप माना जाता है। क्या ये तंत्र और शक्ति की सबसे बड़ी साधना का केंद्र है? कामाख्या शक्ति पीठ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे सृष्टि का प्रकृति सृष्टि जब बन रही है तो हिरण्यगर्भ के माध्यम से बन रही है, उत्पत्ति जो हो रही है, तो कामाख्या पीठ ही एक सर्वोपरि पीठ है। नवरात्रि के अलावा वहाँ पे हमेशा ही पूजा की जा सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि गुप्त नवरात्रि से कुछ ही समय पहले माता की रजस्वला वाली जो समय की बातें होती हैं, अम्बुबाची मेला लगता है, वो वहाँ पे होता है। माघ परिवर्तन जो होता है प्रकृति का, इस प्रकार से कामाख्या में पहले 3 दिन का अम्बुबाची मेला चलता है। तत्पश्चात वहाँ पे माता के दर्शन के लिए कपाट खुलते हैं और आप देखेंगे उसके ही तुरंत बाद ही आपका गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाता है, अम्बुबाची के एकदम बाद ही। तो कामाख्या एक ऐसा शक्ति पीठ है कि आज के समय में वहाँ पे नीलांचल पर्वत पर माता रानी का कामाख्या शक्ति पीठ के अलावा वहाँ पे 10 महाविद्याओं के अलग अलग पीठ भी बने हुए हैं। अच्छा। वहाँ वो शक्ति पीठ पूरा बना हुआ है। तो वहां पे ही आकर के जब पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कर्म होते हैं ना, तो इंसान को, मानव को माँ दर्शन देने के लिए वहां जरूर बुलाती है। और अगर वहां माँ ना चाहे तो वहां पहुंचने के बाद भी शायद मंदिर में कदम नहीं रख सकता, ऐसा मैंने सुना है। ऐसा भी है शायद? स्वयं मैं इसका एक अपना ही उदाहरण देता हूँ कि माँ की कृपा नहीं थी, कि माँ की इच्छा नहीं थी, मैं नहीं पहुंच पाया दर्शन करने के लिए, जबकि मैं इतना प्रयासरत था कि मैं वहां पहुंच चुका हूँ, गुवाहाटी पहुंच चुका हूँ। एयरपोर्ट पे जाने के बाद भी मेरे पास कुछ ऐसे आवश्यक फोन आए जिसकी वजह से मुझे शाम को ही वापस निकलना पड़ा बिना दर्शन किए। अच्छा। और माँ की शक्ति का जीता जागता एक उदाहरण ये भी है कि कालका माता के दर्शन करने के लिए दिल्ली के अंदर उनके स्थान पे पहुंचने के बाद भी नहीं दर्शन कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा सत्य है, मैं अपने जीवन में देख चुका हूँ, तो मानता हूँ। अब आपके प्रश्न में कामाख्या देवी की जो शक्ति है, कामाख्या देवी की शक्ति के आगे समस्त प्रकार की शक्तियां जी जैसे निष्क्रिय हो जाती है, निस्तेज हो जाती है, ऐसे है। और नवरात्रि का जो ये समय है, आप किसी भी प्रकार की शक्ति का आह्वान करें, आप पूजा करें, आप किसी भी शक्ति का। माता के 9 अलग रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि में की जाती है जी। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी हो गई, चंद्रघंटा हो गई, कुष्मांडा हो गई, कात्यायनी हो गई, कालरात्रि हो गई, सिद्धदात्री हो गई और गौरी हो गई।
जी। सभी की पूजा का रूप किया जाता है, सभी रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन दुर्गा सप्तशती के अंदर अगर आप देखते हैं, उसको पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको 10 महाविद्याएं भी वहां मिलेंगी। अच्छा। और कामाख्या माता की जो शक्ति, मतलब 51 शक्ति पीठों में एक अकेला ये पीठ है, इसको श्याम योनि पीठ भी कहा जाता है। जी। तो कामाख्या की शक्ति के आगे समस्त प्रकार की शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं। किसी भी बड़े से बड़े तंत्र साधक को जब अपनी शक्तियों को बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी होती है, तो कामाख्या शक्तिपीठ उसका जाना अनिवार्य ही होता है। अच्छा। वो पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्थान पे, कहीं पर भी, शमशान में या कहीं पे भी जाकर के साधनाएं करते हैं, लेकिन अपनी शक्ति को पूर्ण करने के लिए, अपनी सिद्धि को फिर से एक शक्ति, एक नई ऊर्जा देने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए उनको योनिपीठ शक्ति धाम जाना होता है, जो है कामाख्या। तो वहां जाके क्या क्रिया वगैरह रहती है? वहाँ पे अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ माता रानी के नाम से वहाँ पे ध्यान लगा के बैठते हैं। अच्छा। और सरोवर के पास बैठ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे अपने आप को उस स्थान की परिधि में आने वाले कुछ कमरे होते हैं, जो वहाँ जाकर के अपने आप को पूर्णतया बंद करके अपनी एक साधना करते हैं विशेष प्रकार की, इस प्रकार का करते हैं। और जो कुछ नहीं करता, मैं कहता हूँ एक आम व्यक्ति, साधारण, जो तांत्रिक नहीं है, जो माता की सिर्फ सेवा करता है, नाम लेता है, ओम ह्रीं भैरवी नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस प्रकार के साधारण जो ये मंत्र हम समझते हैं, जबकि ये साधारण नहीं, असाधारण मंत्र है, जो इनकी भी उपासना कर रहा है, दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कर रहा है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा है, और जिनको कई वर्ष हो गए हैं करते हुए, अगर वो ये चाहते हैं कि उनको भी आगे जाके एक मार्ग मिले जी, उनकी शक्ति को एक नई ऊर्जा मिले, जो ये कहते हैं कि मेरे को पूजा करते करते, माता रानी की साधना करते करते कई वर्ष बीत गए हैं और मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, सिद्ध नहीं हो रही, कोई शक्ति अनुभव नहीं हो रही, कामाख्या माता के धाम में जाइए। वहां पे सिर्फ आप बैठ के भी स्मरण करते हैं तो आपकी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, क्योंकि कामाख्या माता के मंदिर जहाँ गर्भगृह बना हुआ है, जहाँ उनको अंदर दर्शन करने जाते हैं, उसके बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे परिक्रमा करते समय में मंदिर के चारों तरफ, तो वहां पे योगनियां भी बनी हुई हैं। अच्छा। वहां योगनियां बनी हुई हैं, तो आपकी योगनियां भी वहां जागृत है। जो शक्तियां जिनके बारे में आपने सुना है, डाकनी है, शाकनी है, महाडाकनियां हैं, 10 महाविद्याएं हैं, समस्त प्रकार की, जिन भैरवी चक्र के बारे में आपने सुना है जी, वो सारी शक्तियां वहां विद्यमान हैं। तो आपकी शक्ति जाते ही उजागर हो जाती है, सिर्फ वहां पहुंचने से ही, वहां पहुंचने से ही। कामाख्या शक्ति पीठ के बारे में व्याख्या करना एक इंसान के बारे में बहुत ही सरल नहीं है। महाकाल संहिता एक ग्रंथ है। महाकाल संहिता के अंदर अगर आप जाएंगे तो कामकला खंड के अंदर 10 महाविद्याओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। अच्छा। लेकिन महाकाल संहिता के अंदर कामाख्या महात्म्य है। कामाख्या महात्म्य के अंदर वेताल और भैरव को उपदेश दिया जा रहा है और उनको ये बताया जा रहा है कि कितनी शक्तियों का मां ने रूप धारण किया है, कितनी प्राकट्य हुई हैं, उनके साथ किस किस प्रकार की योगनियां प्रकट हुई हैं, उनके पूजन का तरीका क्या है और उनके बीज मंत्र का अर्थ क्या है और उनके बीज मंत्र की उत्पत्ति कैसे होती है। अगर आप संहिता पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है। किसी भी कार्य के लिए या किसी भी कर्म को करने के लिए कोई व्यक्ति अगर आपको ज्ञान देता है तो आपको रेफरेंस तो चाहिए होता है। रेफरेंस आपको गूगल पे मिलता है, लेकिन वो प्रमाणित है या नहीं, इसके लिए आपको पुराणों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। महापुराण पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, संहिताएं पढ़ते हैं, या फिर आप उपनिषद पढ़ते हैं। जब आप पढ़ेंगे तभी आपके पास ज्ञान आएगा। ये तो आपकी स्मृति है कि आपने वाचिक कहीं से कुछ सुन लिया, मैंने ज्ञान दे दिया, मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया, परंतु वो प्रमाणित कितना है, इसके लिए मैं बताऊंगा कि किस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। शास्त्र में आप उस शास्त्र की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और अगर आप भक्ति के मार्ग पे स्वयं माता की पूजा करते जा रहे हैं तो आपको अपनी शक्तियों को उजागर करने के लिए अगर एक गुरु भी चाहिए तो आप एक बार उस धाम पे पहुंचिए।
कामाख्या शक्तिपीठ पहुंचने के पश्चात आपके पास अपने आप अदृश्य शक्ति से एक ऐसी अनुभव संकेत प्राप्त होने लगेंगे कि आप उसी मार्ग पे चलेंगे कि अब आप ये कर्म करते हैं तो आपकी शक्ति और मजबूत होती जाती है। ऊर्जा जो है, शक्ति से ही समस्त प्रकार के वो बिंदु तत्व बनते हैं जिससे इस सृष्टि का संचालन होता है। अच्छा। काली माता, आद्या शक्ति, पराशक्ति, महाशक्ति, काली हो गई। 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम यही है। शिव की शक्ति शिवा यही है। जी जी जी। महादेव की शक्ति भी यही है। तो शक्ति का ही संधान किया जाता है, शक्ति पर ही अनुसंधान किया जाता है और शक्ति को ही बढ़ाया जाता है। बिना शक्ति तत्व के कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए अगर आप कामाख्या पीठ जाते हैं तो आपकी शक्ति अपने आप उजागर हो जाती है। आपको अपनी कुंडलियों के अंदर की शक्तियों को भी अगर अनुभव करना है तो कामाख्या शक्तिपीठ आप जा सकते हैं। घर बैठे आप माँ से जुड़ सकते हैं, आप भाव विभोर हो जाते हैं जी। आपको माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है। एक होता है कि बच्चा अपनी माँ की फोटो को देखता है तो याद करता है कि ये मेरी माँ है, अभी ऑफिस में है या किचन में है। ऐसे दूर से देखते हैं ना शिशु, हम अपनी माँ को देखते हैं तो हम कहीं बाहर शहर में आ गए हैं लेकिन माँ हमारी कहीं बाहर रह रही है तो हम देखते हैं, हमें याद आती है। स्मृति तो है, प्रेम है, लेकिन वो सानिध्य क्या होता है जब आप अपनी माँ के साथ होते हैं, वो कामाख्या जब आपको फील होता है। आप वहाँ शक्तिपीठ पहुंचेंगे, आपको माँ का आलिंगन ही प्राप्त होगा। वहां पे बहती हुई हवा भी माँ है, वहां पे नदी का बहता हुआ जल भी माँ है। अगर आप वहां पे नीलांचल पर्वत की अगर धूल को भी अपने माथे पे लगाते हैं तो आप अपने आपको कृतार्थ समझिए कि माँ की ही कृपा। लास्ट टाइम जब हमने पॉडकास्ट किया था, आप हमारे स्टूडियो में आए थे तो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कामाख्या देवी के बारे में। तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि मेरा ना बहुत ज़्यादा मन है कि मैं वहाँ जाऊँ। तो आप अभी जब ये सब बातें कर रहे हैं ना तो वो मन और ज़्यादा बढ़ गया कि जल्दी कामाख्या माई बुलाएं और जल्दी दर्शन दें। माँ जरूर बुलाएंगी, आपका भाव है तो माँ जरूर बुलाएंगी आपको। अच्छा ऋषि जी, एक चीज़ और है कि 10 महाविद्या में ना एक रूप है देवी माँ का, माँ धूमावती, जो कि विडो रूप में पूजी जाती हैं। तो देवी माँ का विडो रूप का दर्शन, इसका क्या अर्थ है? धूमावती माता जो है ये 10 महाविद्याओं में आती हैं और ये एक ऐसी शक्ति है जो आप 2 अलग अलग प्रकार के तर्क है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो पहले तो इनका बीज मंत्र आप सुनिए कि जो एक अत्यंत प्रभाव वाली शक्ति देता है। ओम धूम धूम धूमावती ठ ठ स्वाहा। ठ शब्द जो ठठेरा हिंदी में होता है उसमें उपसर्ग लगे होते हैं, ठ ठ स्वाहा, ये हो गया जी। माँ कृपा करे। दतिया में मंदिर है बंगलामुखी माता का, वहीं धूमावती माता का भी मंदिर है। शनिवार को ही दर्शन प्राप्त होते हैं। पूरे हफ्ते में सिर्फ शनिवार को? केवल शनिवार को। बाकी दिन क्या मंदिर? बाकी दिन माता रानी के कपाट नहीं। अच्छा, तो कपाट बंद रहते हैं? हाँ, छोटा सा ही है मंदिर वहां पे। उसके अलावा तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ शनिवार को ही माँ का विशेष दिन वहां पे वही है, इस वजह से है। अच्छा। तो उसके अलावा अब आते हैं कि धूमावती, कामाख्या में भी धूमावती माता का मंदिर है और क्योंकि वहाँ 10 महाविद्याओं के शक्तिपीठ अलग अलग स्थापित है, वहाँ तारा माता भी है जी, जैसे आपने बताया जी। तो धूमावती माता का भी है। अब धूमावती माता की अगर आप एक प्रतीकात्मक छवि देखते हैं तो आपको वहाँ पे जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक माता दिखाई देती है जिनकी ध्वजा पे कौवे का निशान होता है। अच्छा। उनके हाथ में सूप होता है जो वो महिलाएं जिनसे आपका जो गेहूं होता है उसको साफ करने का जो करती हैं वो होता है उनके पास। तो धूमावती माता के लिए एक विशेष कार्य क्या है कि विशेष बात क्या है धूमावती माता की? अगर प्रतीकात्मकता की हम बात करें दार्शनिक स्थान से, तो पहले किसी भी महिला के लिए माता सीता का ही रूप बताया जाता था, क्योंकि वो गृहस्थ के लिए, पति के लिए, देवर के लिए, ससुर के लिए, पिता के लिए, समाज के लिए एक आदर्श नारी का रूप होती थी, तो वो होता था। 10 महाविद्याओं में आपने समस्त प्रकार की विद्याओं के पास ये देखा है कि वो स्वयं सभी अकेली हैं और वो सभी किस पे भारी हैं? पुरुषों पे। तो धूमावती माता का ये रूप एक ये भी बताता है कि मैं जीर्ण शीर्ण हूँ, निर्धन हूँ, अकेली हूँ, लेकिन फिर भी मैं निर्वहन कर रही हूँ। तो मतलब ये महिला शक्ति को एक ताकतवर बनाने का एक प्रतीकात्मक सूचक एक बातें है।
लेकिन धूमावती माता का क्या है कि जब माँ पार्वती भगवान शंकर से अपनी क्षुधा शांत करने के लिए आग्रह करती हैं तो भगवान शंकर उसमें विलंब कर देते हैं। मैं एक पौराणिक कथा बता रहा था जी। तो भगवान शंकर उसमें विलंब करते हैं तो माँ क्रोधवश उनको खा जाती हैं, निगल जाती हैं अर्थात। तो माँ उनको निगल जाती हैं तो माँ बिना पति की मतलब वो हो जाती हैं जी। और उसके अलावा ये कथा यहाँ पे है। इसके अलावा एक कथा ये भी है कि माँ ने जब एक बार दक्ष के यज्ञ में जाकर के स्वयं अपनी अग्नि में ही अपने आप को पूर्णतया खत्म किया था कि भगवान भोलेनाथ का वहां तिरस्कार हो रहा है, तो उससे जो धुएं की अग्नि प्रकट हुई थी, जो धुआं प्रकट हुआ था वो धूमावती कहा जाता है। अच्छा। एक पौराणिक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती के अंदर धूमावती माता के बारे में ये बोला गया है कि उन्होंने ही शुंभ निशुंभ के सैनिकों को ये बोला था कि जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा वही मेरा वरण कर सकता है, मतलब मुझसे विवाह कर सकता है। अच्छा। वाभ्री कहा जाता है, तामसी और वाभ्री जो है जी। जो दुर्गा सप्तशती के अंदर बताया गया वही धूमावती माता है। तो माता ने अपने अलग अलग रूपों के माध्यम से ये बताया है कि वो कितनी शक्तिशाली है। धूमावती माता के बारे में आपको एक बात और बता देता हूँ। लोग कहते हैं कि इनकी पूजा करने से निर्धनता आती है या कुछ ऐसे लोगों ने कहा है, मैंने सुना है जी। धूमावती माता अनायास मतलब ऐसे ही जिसे कहते हैं अगर उनका स्मरण किया जाता है तो आपको वाक शक्ति प्रदान करती है। अच्छा। तत्काल प्रभाव से वाक शक्ति कि आपने जो कह दिया वो आपका पूर्णतः सब जो आपकी जबान से निकला वाक शक्ति प्रदान करती है। निर्धनता दूर वही करती हैं। आपके जीवन में आने वाला जो कष्ट होता है अकेलेपन का या फिर आपके धन का या अन्न से संबंधित, उसके अलावा निरोगी शरीर अगर चाहिए तो भी माँ धूमावती ही उसके लिए सबसे प्रमुख महाविद्या है। तो आजकल जो यूथ है काफी ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में है, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि माँ धूमावती की अगर पूजा या साधना करें तो इन सब चीजों से मुक्त हो सकते हैं? अभी पितरों के त्रिपंथ के लिए कौवे के लिए बोला जाता है कि कौवे को देना चाहिए, काक बलि होती है उसको देना चाहिए श्राद्धों के लिए ये। तो माँ धूमावती के साथ भी तो वही रहते, तो आपके पितृ भी कहीं ना कहीं वहां संतुष्ट हो रहे हैं। और जो आपने यूथ की बात करी है तो माता का किसी भी रूप जो है अगर यूथ उसको पूजा करता है या मानता है तो उनके पास डिप्रेशन नहीं आ सकता। डिप्रेशन आने का कारण क्या है कि हम देवी देवताओं को त्याग चुके हैं, मतलब भगवान को मानते नहीं है और इंसान हमें प्राप्त नहीं होता। हमें मानवीय रिश्ते चाहिए, वो हमें प्राप्त नहीं हो रहे अपनी इच्छा अनुसार, तो हम अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं और वही अकेलापन हमारे मस्तिष्क में है। धूमावती माता की जो सेवा होती है वो सेवा करने का तरीका ये है कि आप जानवरों की भी सेवा करते हैं तो भी माँ धूमावती आप पे प्रसन्न होती है। पक्षियों की सेवा करते हैं आप तो भी धूमावती माता आपकी प्रसन्न हो जाती है। धूमावती माता की सेवा करने से घर के अंदर कैसी भी नकारात्मक शक्ति हो वो तो दूर होती है, लेकिन अगर आपके जीवन में राहु ने ही सर्वनाश मचा रखा है वो ठीक हो जाता है। अच्छा, तो अगर किसी की राहु की महादशा चल रही है तो उसको माँ धूमावती की सेवा करनी चाहिए। देखिए राहु के उपाय के लिए क्या बोला जाता है कि पक्षियों को दाना खिलाइए। बिल्कुल। राहु के उपाय के लिए ये भी बोला जाता है कि अपने घर के अंदर ज्यादा धुआं ना होने दें। घर का वास्तु खराब होता है, आपका वायु तत्व खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं राहु हावी हो रहा है। वास्तु शास्त्र से संबंधित अगर बोला जाए तो धूमावती माता की अगर सेवा की जाती है तो ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। धूमावती माता ही नहीं, 10 महाविद्याओं में जितनी भी महाविद्याएं हैं आप किसी एक की शरण में जाइए, समस्त कार्य सिद्ध होंगे। आपने माँ धूमावती से संबंधित प्रश्न किया तो इसलिए मैं उनकी विशेषताएं बता रहा हूं। जी। और जैसे आपने अभी बात करी थी दुर्गा सप्तशती के बारे में, तो दुर्गा सप्तशती और 10 महाविद्या क्या इनका आपस में कोई संबंध है? दुर्गा सप्तशती और 10 महाविद्याओं का संबंध अगर आप देखना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती को जब आप पढ़ते हैं तो आप ये देखिए कि दुर्गा सप्तशती के अंदर भुवनेश्वरी माता का ध्यान मंत्र में बताया गया है। अच्छा। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा माता की पूजा की जाती है, सब लोग यही कहते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती के अध्यायों को आप पढ़ते हैं जब, तो वहां पे अध्याय में ध्यान आता है, सबसे पहले ध्यान मंत्र आता है। अच्छा। तो ध्यान मंत्र में आप 11वें अध्याय में जाइए, मातंगी माता, मैं भुवनेश्वरी माता का ध्यान करता हूँ, वहां पे भुवनेश्वरी माता के ध्यान के बारे में बताया गया है। इससे पहले आपको अगर पाठ करते हैं तो वहां पे आपको मातंगी देवी का ध्यान मैं करता हूँ, वहां पे उनके बारे में बताया गया है।
दुर्गा सप्तशती के अंदर ही 10 महाविद्याओं की समस्त शक्तियों का बताया गया है और उनकी ही लीला वहां पे बताई गई है। तो 10 महाविद्या शक्तियों के रूप में वहां कार्य करती है। दुर्गा सप्तशती ही 10 महाविद्या सिद्धि करा देती है। अच्छा। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपकी समस्त विद्याएं सिद्ध होती हैं, चाहे वो आपकी श्री विद्या है, चाहे वो 10 महाविद्याएं हैं, वो समस्त। अब इसका एक छोटा सा प्रमाण मैं देता हूं आपको। आप अर्गला, कीलक, कवच ये 3 पढ़ते हैं। अर्गला, कीलक, कवच ये तीनों ही अंग हैं दुर्गा सप्तशती के। अच्छा। और दुर्गा सप्तशती की 13 अध्यायों को 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र। पहला अध्याय महाकाली का है जिसमें एम बीज आता है, वहां पर उसको प्रथम चरित्र कहा जाता है। दूसरा अध्याय जो है वो आपका मध्यम चरित्र कहा जाता है और तीसरा उत्तर चरित्र कहा जाता है जो है अध्याय नंबर 5। अच्छा। अध्याय नंबर 5 और वो महासरस्वती का कहा जाता है। और 3 ही देवता त्रिगुणात्मक शक्ति जो बताई जाती है, ब्रह्म ऋषि, विष्णु ऋषि और रुद्र ऋषि। तीनों चरित्र को आप अगर ध्यान मंत्र पढ़ते हैं तो आपको ये मिलेंगे। और जब आप 8वें अध्याय को पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती के, तो 8वें अध्याय में माता ने क्या किया है, अपनी 64 योगिनियों के बारे में व्याख्या मां ने स्वयं किया है। उन्होंने भगवान शंकर को कहा है कि हे शिव, हे जटाधारी शिव, आप जाकर के शुंभ निशुंभ के पास जाइए और उनको जाकर के बताइए कि पाताल लोक में जाइए, वहां पे वास करो, देवताओं का आधिपत्य यहाँ पे स्थापित होगा स्वर्ग में और समस्त भूमंडल में। तो जब शंकर भगवान उनका लेकर के संदेश आगे गए तो वो शिव दूत ही कहलाई है, क्योंकि शिव को उन्होंने अपना दूत बना दिया। रक्त बीज का संहार किया है तो उन्होंने कहा, वहां पे उन्होंने काली का प्राकट्य हुआ है, वहां पे माँ काली का, वहां पे चंड मुंड का वध जब किया गया है दुर्गा सप्तशती के अंदर, तो भी वहां पे काली का ही प्राकट्य हुआ है। काली ने ही चंड को सबसे पहले मारा, हंग शब्दकार करके, हंग बीज अक्षर जो होता है उससे चंड का वध कर दिया। अच्छा। रक्त बीज को मारा, शुंभ को मारने समय में उन्होंने हुंग शब्द का बीज मंत्र का प्रयोग किया है, हुंकार करते ही माता ने मार दिया। समझ रहे? तो चंडिका ने उनको, जब चंडिका के पास माँ काली गई थी चंड और मुंड का दोनों का वध करने के पश्चात, तो उन्होंने कहा आपने चंड और मुंड का वध किया है, आज से आप चामुंडा नाम से विख्यात। चामुंडा नाम से। 10 महाविद्याओं में काली सबसे प्रथम, सबसे ऊपर है। आद्या शक्ति, पराशक्ति, महाशक्ति यही है जी। तो 10 महाविद्याएं ही आपको कहाँ मिलती हैं? दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंदर। दुर्गा सप्तशती। अब आती है योगिनियों के बारे में। ब्राह्मणी, माहेश्वरी, चंद्री, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वराही जो है ये 8 अलग अलग समूह हो जाते हैं, इसमें चामुंडा भी एक है, तो वो भी आपको वहां मिलती हैं। अच्छा। दुर्गा सप्तशती में माँ ने उनकी व्याख्या बता रखी है, दुर्गा सप्तशती में ही उनके नाम दिए गए हैं। तो प्रेत रूढ़ा, वृषभ रूढ़ा, इस तरीके से तो कवच में भी बोला गया है। काली के रूप के बारे में बोला जाता है कि काली के 2 अलग भेद हो जाते हैं, रक्त दंतिका होती है और दूसरा हो जाती है आपका सुंदरी कहते हैं, जिन्हें दक्षिणा कहते हैं। तो वो रूप भी वहां पे बताया गया है, दष्ट कराली भी वहां पे बताया गया है। दुर्गा सप्तशती के अंदर आप पाठ करते हैं 13 अध्याय का, तो आपको माँ दुर्गा के 9 रूप, माँ दुर्गा के वो 10 विशेष रूप जो आपने साधारण तौर पे सुना है लेकिन होता बहुत असाधारण है जी। जयंती, मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी दुर्गा, क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमस्ते, ये 10 रूप हो गए। उसके अलावा माँ के वे समस्त रूप जो माता ने अलग अलग धारण किए हैं, जया, पद्मावती, मातंगी, भुवनेश्वरी, भवानी, ये ध्यान मंत्रों में इनके नाम लिए गए हैं। इन सभी के बारे में वहां पे व्याख्या की गई है। और माँ ने समस्त प्रकार के दैत्यों का नाश करने के लिए जो अपनी शिवाएं, जो एक एक शिवा कई हजार गीदड़ों की आवाजों को निकालती हैं और कच्चा मांस और कच्चा रक्त पीने के लिए ललायित रहती हैं। अच्छा। माता ने उनकी व्याख्या की है और वो वही है आपकी योगिनियां। माँ ने डाकनी और महाडाकनियों की उत्पत्ति भी वहां की है। माँ ने भैरवी चक्र बनाया था, 108 अलग अलग भैरवी की उत्पत्ति भी वहां की है जी। तो माँ ने दुर्गा सप्तशती के अंदर आपको प्रत्येक अध्याय के अंदर एक अलग शक्ति प्राप्त होती है, अलग शक्ति के बारे में जानने को प्राप्त होता है। लेकिन समस्त शक्तियां कौन सी हैं? सिर्फ दुर्गा के माध्यम से मिलती हैं और 10 के 10 महाविद्याएं वहां मिलती हैं। अच्छा। आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ 13 अध्याय करते हैं संस्कृत और हिंदी में। भाषा टीकाकार ने बहुत अच्छा किया हुआ है।
गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो पुस्तक है उसको आप पढ़ें, वो बहुत अच्छा तरीके से आपको व्याख्या मिलेगी। जी जी। लेकिन दुर्गा सप्तशती के अंदर ही 108 नाम के लिए दुर्गा स्तोत्र नाम है, नामावली। अच्छा। ओम सती साध्वी भपिता भवानी भवमोचनी आर्य दुर्गा जय चादा त्रिनेता शूल धारणी पिनाक धारणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धि रंकारा चित्रूपा चिता चिति सर्वमंतमयी सत्य सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भव्य भाव्य सदा गति शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया। इसमें एक शांभवी नाम आता है। शांभवी नाम आता है तो माता जो है इसमें अपर्णा नेक वर्णा चे पाटला चे पाटलावती, अपर्णा नाम आता है। जो माता पार्वती ने तप किया था तो उन्होंने पत्ते खाने भी बंद कर दिए थे भगवान भोलेनाथ के लिए, तो वो अपर्णा कहलाई। अच्छा। 10 महाविद्याओं में एक माता का नाम है तारा। माँ तारा। माँ तारा है जिनकी तंत्रोक्त पूजा की जाती है, और तारा माता की पूजा जो है तंत्रोक्त पद्धति से वशिष्ठ जी ने भी की थी, और उनके लिए उनको जब वैदिक पूजाओं से उनको फायदा नहीं हुआ, लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तब उन्होंने तंत्रोक्त की, क्योंकि उनको एक अदृश्य शक्ति और ब्रह्म शक्ति ने उनको संकेत दिया। तो उस तंत्र विद्या को चिनाचार कहा जाता है, जिसका आपका बौद्ध धर्म में भी काफी ज्यादा व्याख्या दी गई है। ये तंत्र है। तो 10 महाविद्याओं के नाम, 64 योगिनियों के 8 समूह के नाम इसी 108 नाम के अंदर आते हैं। तो आपने उनका नाम ले लिया, यही आपने स्मरण कर लिया, और ब्रह्मांड के अंदर जब आप किसी भी वर्ण को पढ़ते हैं तो वही मंत्र हो जाता है जी। दुर्गा स्तोत्र नाम। और अब दुर्गा सप्तशती से थोड़ी सी व्याख्या ज्यादा है, मैं बताता हूँ जी। दुर्गा सप्तशती के अंदर दुर्गा स्तोत्र नाम है। सबसे पहले आता है आपका सप्तश्लोकी। अच्छा। सप्तश्लोकी के अंदर माता रानी के बारे में पहले ही दे रखा है। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम जपे विनियोग, कि इन तीनों देवियों को मैं प्रसिद्ध मतलब प्रसन्न करने के लिए मैं ये विनियोग करता हूँ। तत्पश्चात उसमें मंत्र आता है ओम ज्ञानी नाम अभिचितांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति, कि हे देवी आप ही इतनी ज्यादा बलशाली हैं कि बड़े से बड़े बलिष्ठ शत्रुओं को भी आप मोह में डाल सकते हैं। तो आपका वशीकरण मंत्र भी किसके अंदर है? दुर्गा सप्तशती में। सप्तशती ऋषि उवाच से लेकर के अंत तक 700 श्लोक का एक संग्रह है। अच्छा। सप्तशती के तीनों पाठ अगर तीनों अंग को पढ़ते हैं, आपका अर्गला कवच कीलक, योग रत्नावली में इनका एक क्रम बनाया गया है योग रत्नावली के अंदर, कि ये अर्गला कीलक कवच पढ़ा जाता है। बीज रूप, शक्ति रूप और कीलक रूप, ताकि उत्कीलन हो। मारीच कल्प के अंदर भी दुर्गा सप्तशती की व्याख्या की गई है कि जब इसका उत्कीलन करना होता है तो निर्वाण मंत्र का जाप करना होता है, और उत्कीलन का मंत्र अलग है। और तत्पश्चात जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वह पूर्णतया सांपुटिक हो जाता है, जो स्वयं सिद्ध है। भाष्य टीकाकार ने विश्व सार तंत्र से 108 नाम की उसमें व्याख्या डाली है। भाष्य टीकाकारों ने रुद्र यामल तंत्र से एक निकाला है, जिसको आप कुंजिका स्तोत्र बोलते हैं। अच्छा। कुंजिका स्तोत्र के अंदर भी व्याख्या की गई है, न मारणम मोहनम वस्त्रम स्तंभन उच्चाटादिकम। इस पाठ के मात्र पढ़ने से ही खत्म हो जाता है, सिर्फ पढ़ने से। और उसके अंदर जो मूल मंत्र है वो दे रखा है ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय, ग्लो हुं क्लीं जूसय ज्वाला ज्वाला जल जल प्रजल प्रजल ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। इसी के अंदर बीज मंत्र दे रखा है। अब मैं आपको इसको कनेक्ट करके बताता हूँ, तो मतलब व्याख्या बड़ी है थोड़ी। अरे जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास बहुत समय है माँ के बारे में बात करने का। तो नेत्र बीज के लिए कामाख्या महात्म्य में महाकाल संहिता के अंदर बताया गया है, वैताल को और भैरव जी को उपदेश दिया जाता है कि माता के नेत्र बीज के माध्यम से माता की जब स्तुति की जाती है तो माता प्रसन्न होती है। कौन सी माता? उग्र तारा, उग्र चंडी तारा माता। तारा माता वो जिन्होंने भगवान शंकर के एक विष धारण करने के पश्चात अपना ममत्व दिखाया था और उनको शिशु की तरह स्तनपान कराया था, ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा जाता है। और तारा माता जो है वो भी वाक शक्ति देती हैं। तारा माता तांत्रिकों की नील सरस्वती है। अच्छा। नील रूप है, सरस्वती माता है वो एक प्रकार से नील रूप में। बिल्कुल। तो व्याख्या कितनी भी की जाए, 1 घंटे का पॉडकास्ट 24 घंटे का भी हो सकता है। सुनने और बोलने दोनों के लिए साहस होना चाहिए। जी सही बात है।
व्याख्या खत्म नहीं हो सकती। तो कामाख्या महात्म के अंदर बेताल और भैरव के उपदेश में ये बताया गया है। तो वहां भी आपकी वर्णमाला जो है कवर्ग से लेकर श तक, मतलब क्षत्रिय वाला जो श होता है जी, वहां पे भी बोला जाता है। वही बीज मंत्र माता रानी के लिए नेत्र बीज कहा जाता है। और वही बीज मंत्र किस में बनाया गया है? रुद्रयामल तंत्र के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में। अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विंग हंक्षम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। माँ पार्वती के लिए पाम पीम पुम पार्वती पूर्णाम खाम खिम खुम खेचरी तथा शाम सिम सुम सप्सती। तो वहां बीजाक्षरी मंत्र दे रखे हैं, सभी बीज मंत्र दे रखे हैं जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, जो शक्ति देते हैं। तो 10 महाविद्याओं के लिए दुर्गा माता के बारे में भी अगर बात की जाती है तो सभी प्रकार की शक्तियां एक ही हैं। हम मानव हैं, हमारे को आवश्यकता क्या होती है? एक रूप की। अगर कुर्ते पजामे जैकेट में या गेरुए वस्त्र में मिलते हैं तो पंडित जी हैं या साधु हैं, और जीन्स टी शर्ट या फिर कोट पैंट पे मिले तो इसका मतलब कोई भद्र पुरुष हैं, अर्थात जेंटलमैन हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। लेकिन हो सकता ये भी है कि आपको जीन्स टी शर्ट में भी एक तांत्रिक मिल जाए। जी, जटाएं नहीं है, दाढ़ी मूछ नहीं रखी है, मतलब वेशभूषा है, कहने का अर्थ है। तो मानव यही करता है। मैंने ये व्याख्या इसलिए बोली है कि साकार रूप में जब हम माँ के अलग अलग रूपों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये माता कम शक्तिशाली है, ये माता ज्यादा शक्तिशाली है। जबकि माँ की सहचरियां ही माँ के बराबर ही शक्तिशाली हैं। बस माँ ने उनको काम बता रखा है कि आपका कार्य ये है। तो हर एक रूप एक पर्टिकुलर कार्य के लिए है। 8वें अध्याय में रक्त बीज का वध किया गया है तो माँ ने आह्वान किया है चामुंडा का, हे चामुंडा आप अपना मुंह विकराल कीजिए। माँ काली को बोला है कि आप अपना मुंह विकराल करिए, मैं जितनी बार इनको काटूंगी रक्त बीज को जितना रक्त गिरेगा आप उसको स्वयं धारण करिए। अच्छा, माँ ने धारण किया है। और क्योंकि रक्त बीज से लड़ाई करते समय, युद्ध करते समय समस्त भूतल में, समस्त युद्ध क्षेत्र में केवल रक्त बीज उत्पन्न होते चले गए थे, वो उसी के समान शक्तिशाली थे। तो इसीलिए उन्होंने उसको माँ उसको अपना ग्रास बनाती चली गई। धरती पे गिरेगा नहीं क्योंकि आशीर्वाद ही है ये, धरती पे बूंद गिरेगी तो वो जिह्वा पे गिर रही है, तो वहां रक्त बीज बन ही नहीं पा रहे हैं, वो तो सीधा सब समाप्त। तो माँ कौन सी अब खतरनाक नहीं है और कौन सी शक्तिशाली नहीं है, हम नापते हैं। ये मानव है, सिर्फ रूप देख के या किसी की बातें सुन के। एक छोटा सा प्रेत भी अगर किसी को पकड़ लेता है ना तो मानव का शरीर उसमें भी फटने लगता है, तो बालाजी जाते हैं कि उतारा हो जाए। सही बात है। तो आप माँ की शक्ति के बारे में कैसे अनुभव लगा सकते हैं कि शक्ति क्या होती है? किसी के ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं, किसी पे भैरव जी आ रहे हैं, किसी पे माँ काली आ रही हैं, वो उनका रूप है, जो जैसा कर रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है, मेरी उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि माँ जो शक्ति पुंज है वो कुछ भी करने में समर्थ है। तो युवाओं के लिए अगर मैं कहता हूँ शारदीय नवरात्रे हैं जी दीपक जी, इतना अच्छा स्वर्ण काल है। एक साधक होने के नाते मैं जानता हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, इतना अच्छा स्वर्ण काल समय है ये कि नवरात्रि समाप्त होते के साथ ही आपका तत्काल प्रभाव से फिर आपको भैरव भगवान जी की कालाष्टमी का, अच्छा, हाँ, उनका मार्गशीर्ष में कौन सी तारीख को है? नवंबर में शायद 12 को अच्छा। आएगी। तो मैं कहता हूं कि आप इस नवरात्रि में विशेष साधना करना चाहते हैं, विशेष शक्ति करना चाहते हैं उत्पन्न, या आप कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, विशेष मंत्र की प्राप्ति कर रहे हैं और गुरु भी प्राप्त नहीं हुआ, आपको समझ नहीं आ रहा कि फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा, फलश्रुति क्यों नहीं मिल रही है, तो मैं कहता हूं कि इसी नवरात्रि से आप काल भैरव महाराज जी का भैरवाष्टकम उन्हें प्रतिदिन सुबह एक ही बार सुना दीजिए, पूरे 9 दिन। देखिए आप चमत्कार किसे कहते हैं। अच्छा, वो चमत्कार प्राप्त होगा आपको। शारदीय नवरात्रि कितनी ज्यादा विशेष है। जैसे मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था श्रावण माह के लिए, तो लोगों ने हर जगह एक ही बात कही थी कि इसमें भगवान शंकर ने जहर पी लिया था और समुद्र मंथन हुआ था। शंकर भगवान को इसलिए प्रिय है, शंकर भगवान को वो श्रावण का महीना
इसलिए नहीं प्रिय है कि समुद्र मंथन हुआ था, अच्छा। इसलिए प्रिय है क्योंकि भगवान शंकर ने वहाँ कूर्म अवतार भगवान शंकर ने देखा वहाँ भगवान विष्णु ने, क्योंकि भगवान शंकर सबसे ज्यादा आराधना किसकी करते हैं? विष्णु। भगवान विष्णु की, भगवान राम नाम जपते रहते हैं। तो उन्होंने उनका एक नया रूप देखा था, कूर्म रूप जो उन्होंने लिया था, अवतार लिया था। उसके अलावा एक और अवतार आया था। कौन सा अवतार आया था? वहां पे भगवान शंकर को देखने को प्राप्त हुआ था मोहिनी का रूप, क्योंकि अमृत निकल के बाहर आया था। तो भगवान शंकर तो अपने आराध्य देव की लीलाओं को देखने के लिए प्रसन्न थे, इसलिए वो वहां उनको अति प्रिय हो गया है, और इसीलिए सबसे ज्यादा जहर पीने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। सही बात है। वो महादेव हैं जिनका ना आदि है ना जिनका अंत है, जिनका ना कोई जन्म है ना कोई मरण है, तो उनको जहर क्या असर करेगा? सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि को बचा के रखने के लिए किया था। वही मैं कह रहा हूँ कि शारदीय नवरात्रि की विशेषता क्या है? शारदीय नवरात्रि की विशेषता 4 अलग अलग नवरात्रि हो गए, प्रकट में 2 हो गए और गुप्त में 2 हो गए। तो जी, गुप्त के लिए तो मैं कहता हूँ कि हम लोगों के लिए वो वरदान होता है, जो साधना करते हैं, विशेष साधना करने जाते हैं, तो वो गुप्त बहुत अच्छा होता है। तो आम व्यक्ति के लिए भी कुछ अर्थ है गुप्त नवरात्रि का? बिल्कुल है। आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं, बस यही होता है। गुप्त नवरात्रि भी आपके लिए है। पूजा पाठ करने के लिए तो आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं होती। एक चीज और पूछती थी, जो गुप्त नवरात्रि है मतलब वो गुप्त ही क्यों है? उसका क्या कारण है? ये इसमें क्या है, प्रकृति में जब परिवर्तन आने लगते हैं तो 2 नवरात्रि तो अलग अलग आ ही गए हैं। कि जैसे बारिश आई है, ठंडा मौसम आया है, तो आप उसके लिए तैयार होते हैं, फसल आती है, माँ को अपनी ही फसल लोग अर्पण किया करते हैं। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि एक वो विशेष समय है जो सिर्फ तांत्रिकों के लिए ही रखा गया था, कि वामाचार की जो पूजा पाठ की जाती है, ये उस समय में आप अपने आप को कमरे में बंद करके, मंदिर में बंद करके, या विशेष एक स्थान पे, चाहे वो आपका शमशान है, चाहे कोई विशेष अलग प्रकार का स्थान है, वहां पे करना है। और ये सभी गुण वही होते हैं जो प्रकट नवरात्रि के गुण होते हैं। अच्छा। तो इस वजह से ये वहां पे ज्यादा फायदा करता है। अगर आप गुप्त नवरात्रि का प्रश्न मेरे से आप किसी ने पूछा नहीं, जो आपने पूछा इस प्रकार से किसी ने नहीं पूछा, तो मैं आपको बता देता हूँ, दुर्गा सप्तशती के अंदर भी अगर आप देखें तो देव्यार्थ शीशम है जो ऋग्वेद से निकाला गया है। तो देव्यार्थ शीशम के अंदर भी ये बताया गया है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को माता की पूजा की जाती है, देव्यार्थ शीर्ष की पूजा की जाती है, या तंत्रोक्त देवी सूक्त की पूजा की जाती है। तो माता की विशेष कृपा के साथ साथ माता जो आपकी कई महीनों में जाके प्रसन्न होने वाली हैं, वो आपकी सिर्फ कुछ ही तिथियों में प्रसन्न हो जाएंगी। कुछ ही तिथियों में, कुछ ही समय में हो जाएंगी। कुछ ही समय। आपको नहीं विशेष ध्यान देना है कि इस दिन ग्रहण काल है या नहीं है। अच्छा, ग्रहण का भी कोई परहेज नहीं है? कोई नहीं, सिर्फ आपको चतुर्दशी देखनी है कृष्ण पक्ष की, और अष्टमी देखनी है। अगर किसी वजह से आपसे रह गया है तो आप नौमी भी कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी का विशेष काम है। अच्छा। माता प्रसन्न है, माता आपके साथ है, भाव से जुड़े। दुर्गा सप्तशती के अंदर लिखा हुआ है, भौमावास्य निशामग्रे चंद्रशत विशाम गते विलिख्यम स्तोत्रम पठेत, अर्थात दुर्गा स्तोत्र नाम को जब भौमावास्य निशामग्रे, अमावस्या मतलब मंगलवार की जब अमावस्या होती है और रात्रि में जो चंद्रमा होता है वो शतविशा नक्षत्र पे होता है, शतविशा नक्षत्र पे होता है, तब उस समय दुर्गा स्तोत्र का जो नाम, जो दुर्गा स्तोत्र 108 नाम है, भोजपत्र पे अगर आप लिखते हैं, उसकी स्याही भी बताए रखी है, गोरोचलान कुमकुमिन सिंदूर कर्पूर मधुत्रेण, मतलब गोरोचन ले लीजिए आप, कपूर ले लीजिए, और मधु मतलब शहद ले लीजिए, और अनार की कलम से आपको लिखना है। थोड़ा मेहनत लगती है। अच्छा। तो आपको अपार धन संपदा प्राप्त हो जाती है। अच्छा। माता लक्ष्मी के 8 नामों की लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अष्टलक्ष्मी आपके पास उपस्थित हो जाएंगी। इतनी शक्ति है, और उसी भोजपत्र को आप देवी स्वरूप समझ के उसकी पूजा करें और उसको पढ़ें। जी। तो जैसे भी आपने बताया कि ये जो शारदीय नवरात्रि है, क्या इसमें 10 में अविद्या की पूजा की जाए या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ ही सिर्फ कर सकते हैं? जैसे आपने बताया उसमें सब कुछ। मेरे मत अनुसार अगर मैं बताता हूँ, मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ माता की पूजा करना चाहता है और वो अनुभव करना चाहता है जी, बहुत कुछ ग्रहण भी करना चाहता है कि हे माँ, मेरे जीवन में ये परेशानियां चल रही हैं, सब समाप्त हो जाए। नॉर्मल गृहस्थी की बात कर रहे हैं। तो शत्रुओं की सब बाधा, धन की बाधा, जी, व्यापार बंद हो जाता है, नौकरी से संबंधित समस्याएं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, डिप्रेशन में भी कोई इंसान आ चुका है, परिवार में छत विच्छत सब हो चुके हैं, मतलब 3 भाई 4 भाई हैं,
सब अलग अलग रह रहे हैं, किसी को पसंद नहीं करता कुछ। घर के अंदर कितने भी साफ सुथरा रखो, सफाई रखो, आपने अगरबत्ती जलाई, धूप बत्ती जलाई, फिर भी आपको दुर्गंध महसूस होती है और उसका स्रोत पता नहीं चलता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। अजीबोगरीब इस प्रकार के बहुत सारी समस्याएं पता चलती हैं। किया कराया हुआ है। मैं कहता हूँ शारदीय नवरात्रि की एक ऐसी साधना बताता हूँ कि जिसको आप साधारण तरीके से करेंगे, और अगर किसी के घर के अंदर पिंड बिठाया हुआ है, पिंड बिठाया हुआ अर्थात भूत प्रेत, चाहे वो कट नहीं सकता, तो वो भी आपको माँ भगवती शांत करके ठीक कर देंगी। अच्छा। तो 2 से 3 उपाय होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहला उपाय सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ। पहला पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करना है आपको। आपने कलश स्थापना नहीं करी है, कोई बात नहीं। एक चीज और पूछनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर कुछ तंत्र हुआ है, तो उसके घर में कोई उनका नाम लेके कर सकता है दुर्गा सप्तशती? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जो नकारात्मक शक्ति जिसके ऊपर हावी हो चुकी है वो पाठ ही नहीं करने देगा। एग्जैक्टली, वो करने ही नहीं देगा। तो कोई और उनके घर में उनका नाम लेके कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप संकल्प करा के किसी पंडित जी से भी करा सकते हैं, लेकिन पहला पाठ ब्रह्म मुहूर्त का होना चाहिए, सिर्फ पहला। बाकी का 9 दिन आप पाठ 24 घंटे में किसी भी समय करें, आपको पूर्णतया शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। अगर आप नियम से करते हैं कि 9 के 9 दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करते हैं, या प्रदोष काल में करते हैं, शाम के समय, गोधूली का समय, जिस समय सूरज ढल रहा है, हाँ जी, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली समय है। तो या तो ब्रह्म मुहूर्त या फिर जो प्रदोष काल। जी, ब्रह्म मुहूर्त में क्यों बता रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में समस्त प्रकार की शक्तियां बहुत ज्यादा जागृत तो हो जाती हैं, लेकिन माँ काली का समय होता है। अच्छा। मध्य रात्रि जो आपकी है, मध्य रात्रि से लेके ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो माँ काली का और माँ तारा का होता है। उस समय वो विचरण कर रही होती हैं। और सूर्य उदय होने के पश्चात से लेकर के सूर्य जब क्षितिज पे ऊपर होता है, जब एकदम आसमान की ऊंचाई पे, सूर्य उदय के बाद जब सिर के ऊपर जिसे कहते हैं मध्याह्न दोपहरी का जो समय होता है, वहां का समय माता तारा का ही होता है, लेकिन उग्र तारा के नाम पे हो जाता है वो। अच्छा। तो 9 दिन 9 बार, मतलब डेली एक बार, 9 दिन में एक बार आप करें। और आपको जो माता रानी को लोग हवन नहीं करते हैं, लेकिन छोटी सी एक उपले की आंच जला करके उसमें अग्यारी देते हैं, अर्थात उसमें थोड़ा सा हवन सामग्री डालते हैं। हवन सामग्री के साथ आपको देसी घी 1-2 बूंद और थोड़ा सा गुड़ लेके वो जरूर डालना है। अच्छा। अगर किसी के घर में पिंड बिठा करके भी कार्य कर दिया गया है, मकान बनने के समय पर नींव की खुदाई में भी अगर किसी ने कोई यंत्र तंत्र टोटका डाल दिया है, कट जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। और भी जैसे आप बता रहे थे कि 2-3 उपाय हैं इसके अलावा, ये दुर्गा सप्तशती से है। इसके अलावा शारदीय नवरात्रि की विशेषता है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि में भगवान श्री राम ने माँ की जब अर्चना की थी, माँ की पूजा करी थी, तो माँ ने ही उनको विजय का आशीर्वाद दिया था, तो वो रावण पे विजय प्राप्त करी थी, तो उनकी दशहरा हुई, विजयदशमी जिसको कहते हैं। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से ये शारदीय नवरात्रि भगवान श्री राम की भक्ति का भी विशेष है। आप भगवान श्री राम का राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर करते हैं, तो उसमें बस ये है कि पाठ छोटा है और वो 9 बार पढ़ना, मतलब एक दिन में 9 बार, 9 दिन में 81 बार। सुबह के समय में 9 बार पढ़ेंगे तो 9 दिन में आपके वो 81 हो जाते हैं। 81 हो जाते। और वो पाठ आप करने के बाद आपका यह कार्य जो मैंने बताया दुर्गा सप्तशती से सिद्ध होता है, वही कार्य आपका इससे भी सिद्ध हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति विशेष को कुछ करना है तो दोनों करनी है या कोई एक कर सकते हैं। मैं सिर्फ उपाय के ऑप्शंस जैसे देते हैं, मैं देता हूँ। कुछ लोग कि 2 रास्ते एक ही जगह पहुंचने के, तो किसी भी एक ऐसा होता है ना। मैं आपको बताता हूँ दीपक जी कि मैं जब बहुत सारे लोगों की कुंडली देखता हूँ, तो कोई कहता है कि जी मैं कुछ भी नाम लेना चाहूँ लेकिन मेरे मुंह से माँ दुर्गा निकलती हैं, कोई कहता है मेरे मुंह से सिर्फ राम निकलता है। मेरा ये उपाय बताने का तरीका ये इसलिए है कि आप जिसकी पूजा करते हैं आपको सब कुछ दे सकता है, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको भ्रमित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने मेरे को फ़ोन किया था और उनके पास बहुत समस्याएं चल रही थी, तो मैंने उनसे कह दिया था कि आप जब माँ काली की साधना कर रहे हैं, इतने वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, आप उन पे भरोसा रखिए। उनको भ्रमित कर दिया किसी ने कि अरे आप इस प्रकार का ये तंत्र वाला कार्य कराएं, वो करवाएं तो आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
मैंने कहा आप जिनकी पूजा कर रहे हैं आप उन्हीं को साध और आई कीजिए। थिंक जिस समय पे इंसान बहुत परेशान होता है ना, तो उसको लगता है कि चलो यहाँ से भी ट्राई कर लेता हूँ, वहां से भी ट्राई कर लेता हूँ, शायद भटक जाता है उस समय। राहु है, केतु है, ये भ्रमित कर देते हैं। चंद्रमा है, बुद्धि नाश कर देता है, आपका मन चंचलता स्वभाव वाला हो जाता है, आप एक जगह टिक नहीं पाते। ये भी ग्रहों का ही खेल होता है। या कई बार कुछ नकारात्मक शक्ति होती है, वो वहां से तुरंत भ्रमित कर देंगी आपको, जिस जगह से आपकी शक्ति आपको मिलनी प्राप्त हो जाती है। ये नवरात्रि में सबसे सटीक कार्य बताए हैं मैंने। तो ये दोनों कार्य, एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा किसी व्यक्ति के पास। और मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, कुछ अलग पॉडकास्ट चैनल पे जहाँ नंबर दे रखे हैं, तो वो बोलते हैं कि इतने वर्ष हो गए हमें साधना करते हुए, हमें मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा, हमारा कोई आगे कुछ नहीं हो रहा। तो इसी शारदीय नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दें। मार्गदर्शन तो बहुत छोटी चीज है, माँ स्वयं आपको कुछ ना कुछ ऐसा दे देगी कि आप सोचेंगे कि गुरु नहीं मिले लेकिन माँ स्वयं मिल गई जी। यही शारदीय नवरात्रि है। दिवाली तक का समय आपके पास कितना ज्यादा है, चार बड़ी बड़ी जो साल की रात्रियां मिल जाती हैं, उनमें दिवाली भी एक आती है। तो शारदीय नवरात्रि के मतलब ये स्वर्ण काल है दीपक जी। जो लाभ उठा लेगा उसका, हाँ, उसका बेड़ा पार है। विश्वास रखें आप, दुर्गा सप्तशती को आप बिल्कुल भी छोटा मत समझिए। पढ़ने में समस्याएं होती हैं क्योंकि पाठ बड़ा है, लेकिन कुंजगा स्तोत्र भी शक्तिशाली है। और केवल दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय भी अगर पढ़ते हैं तो भी आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो जैसे हम इतनी बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती की, तो वेदों में दुर्गा सप्तशती को सम बताया गया है, उसका क्या कारण है? देखो, दुर्गा सप्तशती का वेदों में सम बताने का ये जो कारण है ना, क्योंकि देवी भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, वहां से निकाल करके मार्कंडेय पुराण बनाया गया था, और मार्कंडेय पुराण से निकाल करके दुर्गा सप्तशती बताया गया है। और दुर्गा सप्तशती के केवल 13 अध्याय ही ऐसे हैं जो वेद के बराबर शक्तियां देते हैं। अब वेद के सम क्यों बताया, आपका प्रश्न ये है जी। हिरण्याक्ष के वंश में एक रुरु नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ, वो समाप्त हो गया। रुरु का एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम दुर्गम था। दुर्गम ने तपस्या करी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे को समस्त वेद मिल जाएं, समस्त वेद समस्त मंत्र मेरे पास आ जाएं, पृथ्वी पे, भूलोक में, आपका स्वर्गलोक में। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु जी। तो दुर्गम से उनके दूसरे सहचारी जो दूसरे उनके राक्षसगण थे साथ के, उन्होंने पूछा कि आपने यही वर क्यों मांगा। तो दुर्गम राक्षस ने ये कहा कि इन देवताओं की जो सारी शक्तियां हैं वो इनके वेद हैं। श्रीमद् देवी भागवत कथा पुराण में भी है, वही वर्णित है। तो इनकी सारी शक्तियां वेद हैं। जैसे ही दुर्गम के पास वेद आए, समस्त मंत्रों की शक्तियां आई, सारे देवता परेशान हो गए पूरी तरह से। वो जैसे भूखे मरते हैं लोग, इस प्रकार से उनकी हालत हो गई थी। ब्राह्मणों के पास जो उस समय में ऋषि महात्मा लोग मंत्र उच्चारण के माध्यम से जो यज्ञोपार्जन कराया करते थे, यज्ञ होम हवन होते थे, वो सब नष्ट भ्रष्ट होने लगे। उनकी दिनचर्या, नित्य कर्मकांड सब नष्ट होते चले गए। तो वो विचलित हो गए सभी, और पूरी पृथ्वी पे जैसे जल खत्म हो गया था, खाना पीना जीव जंतुओं के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। तो समस्त देवता और समस्त ब्राह्मण जन जितने थे वो भाग के कहाँ गए, हिमालय पे, अच्छा, मतंग मुनि के आश्रम में तपस्या करने के लिए। वहां उन्होंने तपस्या की माँ की। अच्छा। और माँ की तपस्या किससे की है, देवी सूक्तम से। देवी सूक्तम से माँ की तपस्या करी है, और देवताओं ने भी की है, और सभी ऋषि गणों ने करी है। और देवी जब प्रकट हुई है तो देवी ने सहस्त्र नेत्रों से उनकी तरफ देखते हुए, जब उनकी आंखों से आंसू निकले हैं, तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हुए जो जलधारा थी, उससे समस्त प्रकार की औषधि, वनस्पति, जीव जंतु सजीव होते चले गए, ठीक होते चले गए, और भरण पोषण हुआ। माँ का नाम पड़ा शताक्षी। अच्छा। और जब देखा माँ ने कि ये सब पूर्णतया वृद्ध हो रहे हैं, मर रहे हैं, यज्ञोपार्जन खत्म हो चुका है, क्योंकि वेद और मंत्र किसके पास है, दुर्गम के पास है,
तो माँ ने उनको अपने पास से शाक नाम की एक विशेष औषधि खाने के लिए दी थी, जिससे फिर से देवता पुनः देवता बन गए, अर्थात यौवन और शक्तिशाली बन गए। माँ का नाम पड़ा शाकंभरी। अच्छा। और देवी सूक्त मंत्र ही था। वही देवी सूक्त आपको किस में मिलता है? दुर्गा सप्तशती के अंदर। और माता ने ही जब दुर्गम का वध किया तब माता बनी दुर्गा। दुर्गा माँ। इसलिए दुर्गा सप्तशती वेद स्वरूप है। इनके विनियोग ध्यान में भी आप देखेंगे तो प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र में आपको क्या मिलता है? सामवेद स्वरूप मिल गया। अंत में, मतलब अंत में सामवेद स्वरूप है। मध्य में आपका यजुर्वेद है, फिर ऋग्वेद है। तो जो वेद के समरूप है वो छोटा है, वो शक्तिशाली वेद के बराबर है। और देव्यार्थ शीशम किसमें है? वो भी वेदों से निकाला है। तो सब कुछ वेद से निकला हुआ है, लेकिन जो वेद के बराबर शक्तियां रखता है वो कौन है? दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती। तो इसलिए दुर्गा सप्तशती वेद स्वरूप है जी। और अभी जैसे नवरात्रि बस आई गई, तो नवरात्रि की हम बात कर रहे हैं। लोग नवरात्रि में जो गृहस्थी हैं वो लोग, मतलब सब लोग ही माँ के लिए व्रत रखते हैं। तो क्या जो 10 महाविद्या के साधक होते हैं, या फिर कह सकते हैं तांत्रिक, तो क्या इस समय में उनके कुछ रिचुअल्स अलग होते हैं? ये अलग होते ही हैं, क्योंकि जो तांत्रिक हैं या फिर जो माँ के विशेष उपासक हैं, दोनों अलग अलग रास्ते हैं। तो ये जानना चाह रहे हैं कि उनके क्या रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल्स तो सबके अलग है, गुरु के माध्यम से बताए हुए हैं। अच्छा। किसी के गुरु ने बहुत ही शीघ्र किसी का शक्तिपात करा दिया है तो उनके रिचुअल्स उनके बिल्कुल अलग हो गए हैं। किसी के गुरु किसी विशेष प्रकार की साधना के लिए उनको बता देते हैं कि आप उस प्रकार की उस समय में रात्रि में इस प्रकार की अवस्था में अगर पूजा करते हैं तो सबकी बहुत अलग अलग है। शाक्त संप्रदाय में तो बिल्कुल अलग हो जाता है, अलग अलग है। ये सब बिल्कुल अलग है, रिचुअल सबके अलग है। मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं साधना करता हूँ। और माता की साधना मैं अपने अलग तरीके से करता हूँ। 9 दिन मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहता, परिवार अलग रहता हूँ। अच्छा। मैं अलग रहता हूँ, अलग प्रकार की साधना करता हूँ। लेकिन मेरे गुरु की तरफ से मेरे को तो सब कुछ जो भी प्राप्त हुआ है, तो ये भी है कि आप इतने समय तो परिवार से अलग हैं, बाद में तो मेरे को भी गृहस्थी में रहना है। तो ये जो है सब चीजें अलग हैं, क्रिया अलग है। वामाचार की क्रिया बिल्कुल अलग है, दक्षिणाचार की क्रिया बिल्कुल अलग है। तो इस वजह से ये सब बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आज के समय में देखिए, पता नहीं एक सही गुरु किसी को प्राप्त हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि आपके पास पुस्तक है और आपके पास भक्ति का भाव है। जी बिल्कुल। ज्ञान आपको पुस्तकें दे रही हैं, जो सही पुस्तकें हैं, भाव आपके अंदर है ही हैं। तो आप अपने भाव से, पुस्तकों के ज्ञान से आगे बढ़े, माँ आपको पूर्ण कृपा देती है। तुलसीदास महाराज जी से तो हनुमान जी साक्षात बात कर चुके हैं, तो उन्होंने कोई विशेष तंत्र साधना तो नहीं की थी, बिल्कुल। उन्होंने केवल राम नाम किया है। उनको रोग हो गया, उन्होंने हनुमान बाहु को लिखा। हनुमान बाहु की उन्होंने जो लिखा उसी को उन्होंने पढ़ा, मतलब स्वयं उन्होंने एक रचना करी, स्वयं पढ़ा, हनुमान जी ने उनके रोग खत्म कर दिए। उनके शत्रु बढ़ गए, उन्होंने बजरंग बाण लिख दिया। जिस बजरंग बाण को आज के समय में लोग अब काफी ज्यादा चल रहा है, बजरंग बाण अब सुनने लग गए हैं। जी जी। तो बजरंग बाण में भी देखा है मैंने कि बजरंग बाण के प्रति भी आकर्षण कैसे पैदा हो गया कि उसके अंदर बीजाक्षरी मंत्रों के बारे में प्रयोग किया गया है। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 ओम हनु हनु हनुमंता। जबकि हनुमान स्वामी के लिए तो राम नाम बहुत है। हनुमान जी आपके समक्ष हैं, आप उनकी मूर्ति के सामने बैठे हुए हैं, आप कितनी बार भी कितना भी गाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा राम नाम लेके देखिए, बस एक बार राम नाम, जी, आपका कल्याण है। और इतना ज्ञान होने के बाद कि राम नाम से जो रीझता है, राम नाम से जो रीझता है, इतना ज्ञान मानव के होने के बाद भी वो पता नहीं क्या क्या क्रियाकलापों में लगा हुआ है। एक व्यक्ति गाय लेके जा रहा था। अच्छा। तो उसके हाथ में गाय की डोर नहीं थी, सिर्फ बछड़े की डोर थी। वो बछड़े को पकड़ के लेके जा रहा है। मैंने उनसे उत्सुकतावश पूछा कि आप बछड़े को आगे लेके जा रहे हैं और जो भाग सकता है, जो सक्षम है, जो मजबूत है, वह गाय आपके पीछे पीछे आपका अनुसरण क्यों कर रही है? उसने कहा गाय को पीछे भगाना है तो बछड़े को लेके चलो, क्योंकि गाय की ममता किसमें है? बछड़े में, बछड़े में है। तो अगर आपको ये पता है कि हनुमान जी रीझते ही राम से हैं, तो आप राम राम ही करिए।
सही बात है। हनुमान से कुछ नहीं होगा। शायद सुनेंगे भी नहीं, लेकिन एक बार राम बोल दिया तो फिर दौड़े चले आएंगे हनुमान जी। सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री राम ने जब यहाँ से जा रहे थे सरयू नदी के किनारे पे, तब उन्होंने उनसे यही कहा था कि आपको यहाँ पे हमेशा रहना है, पृथ्वी पे राम नाम की भक्ति को आगे बढ़ाना है। तो हनुमान जी ने ये भी कहा था कि जहाँ जहाँ राम नाम लिया जाएगा वहाँ वहाँ मैं उपस्थित हो जाऊंगा। आप राम नाम लीजिए। आप हनुमान जी को आसन देकर के सुंदरकांड का पाठ सुनाते हैं, अगर फिर भी आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा, श्री राम दरबार रख के आप हनुमान जी का पाठ करिए, देखिए आपको कितना फल प्राप्त होता है। तो ऋषि जी, नवरात्रि में 9 देवी की पूजा होती है, तो क्या एक सीक्रेट 10th फॉर्म भी है देवी की? नवरात्रि में माता के 9 रूप की पूजा होती है, अलग अलग रूप की। जी। बात मान लीजिए, जो आपका प्रश्न है, यह प्रश्न मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने पूछा होगा। ये एक ऐसा छुपा हुआ रहस्य है जिसे कह सकते हैं कि जब आप साधना करते करते सिद्ध हो जाते हैं, स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। साधना करते हैं, साधक होते हैं। साधक से जब आपकी सिद्धि पूर्ण प्राप्त हो जाती है, सिद्धि का अर्थ मोक्ष भी होता है। सिद्धि का अर्थ मोक्ष भी होता है। जब आपको प्राप्ति हो जाती है उस शक्ति की, जिस शक्ति के अनुसरण में आप चल रहे थे, तत्पश्चात जिस शक्ति का आपने आह्वान किया था, तो एक ऐसा समय आता है कि आपके मंत्रों की संख्या असंख्य हो जाती है जिनका आपने जाप किया है। तब देवी सर्वांगी रूप में आपके समक्ष खड़ी होती हैं, आपको वो प्राप्त होती है। और वही देवी जो होती हैं 10वीं, वो एक ऐसी शक्ति, वो शक्ति जिसके बारे में हम सिर्फ कथाओं में सुन सकते हैं या जिसके बारे में हम कहीं से पढ़ सकते हैं। वो सर्वांगी इसलिए कहा जाता है कि मान लीजिए कि आपने आज से आरंभ कर दिया माँ दुर्गा की पूजा करना, ठीक है, और दुर्गा माता की पूजा करते करते आपको कई वर्ष बीत गए और आपने एक विशेष गुरु के सानिध्य में विशेष प्रकार की साधना भी प्राप्त कर ली जी। और आपके अंदर से जब सब कुछ खत्म हो जाता है, अर्थात समस्त प्रकार के भेद भाव, भेद शक्ति, राग द्वेष, अहंकार, मोह, माया, ये जब पूर्णतः समाप्त होता है और आप हो जाते हैं निष्क्रिय भाव से शून्य में प्राप्त होने लग जाते हैं, तो माता रानी आपके समक्ष सर्वांगी रूप में आपके सामने आ जाती हैं। और वह आपके समक्ष, जिसे कहते हैं कि स्वामी परमहंस जी को माँ काली का जो रूप प्राप्त हुआ था, तो अर्थात स्वामी परमहंस जी सर्वांगी रूप तक पहुंच चुके थे। बिल्कुल। अपनी शक्ति और अपने तप के माध्यम से वह चाहते तो कुछ भी प्राप्त कर सकते थे, परंतु वो कुछ भी प्राप्त करने के लोभ में नहीं थे, क्योंकि शून्य हो गए थे। तो जब आप उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो वही आपकी माँ दुर्गा, जिनके अलग अलग कई विशेष रूप हैं, समस्त प्रकार की शक्तियों को समाहित करके एक शक्ति बन जाती है। और वही आपके समक्ष जब खड़ी हो जाती है, वो जो शक्ति पुंज प्रकाश होता है, सर्वांगी नाम इसलिए दिया जाता है कि समस्त प्रकार के अंगों की शक्ति प्राप्त जो हो जाती है, इसलिए सर्वांगी। यह मुझे नहीं पता ये आपको प्रश्न कहाँ से पता चला है, परंतु आज तक किसी ने इस बारे में चर्चा नहीं करी है। ये सब मेरे गुरुदेव की, जो उनके सानिध्य में बैठकर थोड़ा सा कुछ सीखने को मिलता है, तो वहाँ से कुछ हिंट मिला था, तो मेरे को था कि आपसे ये प्रश्न पूछना है। और सर्वांगी देवी तब भी प्राप्त हो जाती है जब आप साधना करते करते माँ काली के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं और आपके पास इंसान के लिए कुछ नहीं बचता। आपको लगता है कि मेरा जीवन जब तक मेरी श्वास चल रही है, मेरा जीवन जब तक चलेगा, मेरी श्वास जब तक चलेगी, मैं सिर्फ माँ के लिए जीऊंगा। मुझे किसी नवरात्रि की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। मुझे किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। मुझे जो कुछ भी है सिर्फ माँ ही माँ है। अपना पूरा जीवन माँ के लिए शमशान में आपको ऐसे सिद्ध भक्त मिलेंगे जो सिर्फ चिता को जलते हुए देखते हैं। तो वो चिता को जलते हुए किसी को अपना कोई व्यक्ति दिखाई देता है, वो रोता है, वहां पे रोदन करता है। लेकिन ऐसे साधना करते हुए व्यक्ति हैं जो उस समय उसके अंदर काली को देखते हैं। शमशान काली किसे कहा जाता है? काली के भेदों के अंदर मैं आपकी सर्वांगता वाले प्रश्न को थोड़ा व्याख्या करके बताता हूँ कि आपका हृदय है जिसके अंदर समस्त प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं।
जब आपके हृदय के अंदर भक्ति आती है, ज्ञान आता है और आप समस्त प्रकार के अपने सभी काम, क्रोध, मद, लोभ या किसी भी प्रकार के विकार को जब आप समाप्त कर देते हैं तो वहाँ काली का वास होता है आपके भक्ति के माध्यम से। तो हृदय शमशान बन जाता है और काली का वास होता है, वो शमशान काली कहलाती है। जब काली की कृपा आपके पास होती है और आप निस्वार्थ भाव से किसी को कुछ भी दे सकते हो, हे माँ काली इसका कष्ट खत्म कर दीजिए, तो आपकी भद्र काली सिद्ध हो जाती है। जब समस्त प्रकार की सिद्धियों के आप मालिक हो जाते हो कि आपके पास किसी भी देवता को आह्वान करने की शक्ति आ जाती है, चाहे भैरवनाथ महाराज है, चाहे हनुमान जी महाराज है, किसी भी प्रकार को, और स्थानीय देवताओं के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं, स्थानीय देवताओं से भी, तो आपकी काम प्रदा काली सिद्ध हो जाती है, काम कला काली सिद्ध हो जाती है। माँ काली के मंत्र के अंदर ओमकार प्रणव लगाया जाता है, उसमें क्रीम क्रीम क्लीम क्लीम करके मंत्र जो पूरा पढ़ा जाता है, भद्रकाली स्वाहा, उसके अंदर आपको अलग अलग तिथियों में मंत्र की जब दीक्षा दी जाती है तो वही यही होती है। गुह्य काली होती है, दक्षिण काली होती है, शमशान काली होती है, संतति प्रदा काली होती है, कामकला काली होती है, स्पर्शमणि काली होती है, चिंतामणि काली होती है। ये काली के रूपों में आते हैं। तो आपको यही सर्वांग रूप में जब प्राप्त हो जाती है तो आप सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, स्वयं सिद्ध हो जाते हैं कि आपके दर्शन मात्र से लोगों को फल प्राप्त होना चालू हो जाता है। साक्षात शक्ति आपके रूप में वास करती है। ये इस स्तर पे मैंने लोगों को पहुंचते हुए तो अभी नहीं देखा है, या जो पहुंच चुके हैं मैं उनसे नहीं मिल पाया हूं। लेकिन ये वो प्रश्न है, आपके गुरु एक बहुत महान साधक है, उन्होंने इस प्रकार का संकेत दिया है, अन्यथा ये प्रश्न या ये संकेत किसी को नहीं प्राप्त होता। आप दुर्गा सप्तशती के अंदर जाएंगे तो मैंने उसमें वहां पे आपको 10 नामों के बारे में बताया है, वो 10 रूप आपके साथ खड़े होते हैं। जयंती, मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवरात्रि, स्वाहा, सुधा, नमस्ते। अंत में लोग अपने पितरों को शांत करने के लिए भी तो कार्य करते हैं, अपने इष्ट को शांत करते हैं, अपने कुल देवी देवताओं को शांत करते हैं, सभी को तृप्त करते हैं। तो स्वाहा जहां आप अपने देवताओं को शांत करते हैं या तृप्त करते हैं, स्वधा जहां आप अपने पितरों को भी शांत करते हैं। देव्यर्थ शीशम के 4 और 7वें श्लोक के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पे भी ये प्राप्त होता है ज्ञान कि क ए ई ल हिरिंग ह सकल हिरिंग सकल, फिर अंत में हिरिंग, अर्थात यह वो मंत्र है जिसको कादि विद्या और हादि विद्या कहा जाता है, जिसकी रचना करी थी, जिसकी सिद्धि करी थी किसने? अगस्त ऋषि ने, कई हजार वर्षों तक। और उसको कादि विद्या कहा जाता है क्योंकि कवर्ग लगा होता है, जहां हवर्ग हिरिंग आ जाता है, हा सा का ल। ये 10 महाविद्याओं से बिल्कुल अलग मंत्र है। पॉडकास्ट पे किसी ने बोल दिया था, लेकिन इसके बारे में अनुभव भी नहीं है कि क्या बोल दिया था। अच्छा, हादि विद्या और कादि विद्या, और इसकी पूर्ण व्याख्या जो है देव्यर्थ शीशम में दे रखी है। और इसकी हादि विद्या को किसने सिद्ध किया था? अगस्त ऋषि की जो पत्नी थी मां लोपामुद्रा जी ने। दीपक जी, इतना गूढ़ है ज्ञान जहां तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। पॉडकास्ट के माध्यम से या वीडियो डिजिटल के माध्यम से बहुत सारे मंत्र लोगों को तत्काल बता दिए जा रहे हैं, जिनका ना कोई आधार है और जिनका कोई प्रमाण नहीं है। कि राम भगवान ने हनुमान जी को संजीवनी लेने के लिए जाते समय में मंत्र दे दिया और आप अपराजित हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे, ऐसा भी किसी ने बोला था। कौन सा मंत्र दिया? कोई ऐसा मंत्र नहीं है। तुलसीदास महाराज जी से ज्यादा कौन ज्यादा जानकार होगा, या वाल्मीकि महाराज जी से ज्यादा? मंत्र नहीं है। हनुमान जी के पास एक ही मंत्र था और उसका नाम था राम नाम। किष्किंधा कांड की अंतिम चौपाई, जिसका पाठ करने के पश्चात सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतो भयूं पर्वताकारा, जामवन जी महाराज जी ने कहा है। तो वो उसको सुनते के साथ ही हनुमान जी एकदम से पर्वतकार के हो गए। और जब भरत जी के तीर के लगने के पश्चात वो जब अयोध्या में नीचे गिरे थे संजीवनी लेकर आते समय, तो भरत जी ने उनसे ये पूछा था कि मैं अभी शक्ति बाण का अनुसंधान करता हूं, आप उसके ऊपर आरूढ़ होइए और मैं आपको तत्काल एक क्षण में वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान स्वामी महाराज जी ने कहा, प्रभु इतनी आवश्यकता नहीं है कष्ट करने की, मैं जैसे ही राम नाम लेता हूं मेरे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। काल नेमी को मारते समय हनुमान जी ने कहा है कि राम भगवान का नाम तुमने अंत समय में लिया है, हे पिशाच तुम अब मोक्ष गति को प्राप्त हो जाओगे। कोई मंत्र नहीं है ऐसा
जो राम जी ने हनुमान जी को दिया हो। रघु के कुल में जो उत्पन्न हुए हैं वो रघुवीर हैं, और जो महादेव के अंश हैं वो महावीर हैं। पूरी रामायण में कोई महावीर नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो जिस मंत्र के बारे में, जिस देवी के बारे में आपने बताया है या पूछा है, मैं उसके बारे में व्याख्या आपको ये कर देता हूं कि सिद्ध पुरुष अगर किसी को मिल जाते हैं तो ये उसका भाग्य है। जैसे आप आज माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं, इसी प्रकार से सिद्ध पुरुष भी किसी को नहीं प्राप्त होते हैं। सिद्ध पुरुष को पता होता है कि यह व्यक्ति मेरे पास किस प्रयोजन से आया है। सही बात है। कुंभ में स्नान करने का फल ये नहीं होता है कि केवल गंगा जी में आपने स्नान किया है। वहां पे बहुत सारे सिद्ध पुरुष जो हमें जल्दी से दिखाई भी नहीं देते, या किसी और रूप में वो चलते हुए चले जाते हैं। हमारी आंखें जब उनको देखती हैं हम पहचान तो नहीं पाते, लेकिन भगवान उसका भी फल हमें दे देते हैं कि सिर्फ दर्शन कर आपने दर्शन कर लिया, आपको तो ज्ञान भी नहीं था ये कौन है। सही बात है। तो सर्वांग सिर्फ एक नाम दिया हुआ है, लेकिन वो शक्ति जो शक्ति पुंज में संपूर्ण सिद्धि के बाद आपके समक्ष है और आपके साथ है, वही वो छुपा हुआ रूप है जो 9 देवियों के सिद्ध हो जाने के पश्चात आपके अंदर है, आपके साथ है। कि आपने अपने हाथ से अगर मिट्टी भी उठा के किसी को दे दी तो वह उसके लिए रामबाण का उपाय है। वो भी सोना हो जाएगी। सोना क्या, सब कुछ, मतलब सोना तो जो भी उसको चाहिए। ऐसे सिद्ध पुरुष मिलते हैं कि बाबा के पास जाकर के मांगा कि हमारे यहाँ संतान ही नहीं थी, उन्होंने सिर्फ आशीर्वाद दिया, साधु महात्मा ने सिर्फ आशीर्वाद, कोई बात नहीं, विश्वास रखिए, राम राम जपिए, आपका कार्य सिद्ध होगा, और उनके यहाँ हो जाते हैं संतान। वो यही है सिद्ध पुरुष। और जैसे आपने बताया ना कि मिलते नहीं हैं, तो मेरे को लगता है कि आप ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेंगे। जिस दिन आप पे कृपा होगी वो अपने आप आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे, या आपको अपने आप बुला लेंगे। देवी देवता तो वही है ब्रह्मांड में, जिनको आप साध रहे हैं, जिनको वो साध रहे हैं, तो संकेत तो उनके पास जाएगा। बिल्कुल। एक महाभारत काल के समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण किसके साथ थे? पांडवों के साथ, और पांडवों में भी किसके साथ थे? अर्जुन के साथ। तो समस्त प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किस पे किया गया? समस्त प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किस पे किया? अर्जुन पे किया गया। पांडवों में केवल एक ही योद्धा था, अर्जुन, जिसको लक्ष्य बनाया था समस्त कौरवों ने कि अगर अर्जुन चला जाता है तो पांडव पूर्णतया खराब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अर्जुन के साथ कौन खड़ा था? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने चक्र नहीं उठाया है, सारथी बने। तो अर्जुन की अपनी तपस्या थी, अपना तप था, अर्जुन के ऊपर भगवान श्री शंकर भगवान का आशीर्वाद था, इस वजह से श्री कृष्ण उनके साथ थे, इस वजह से हनुमान स्वामी उनके रथ पे आरूढ़ थे। और इसी वजह से उर्वशी जैसी अप्सरा ने भी अर्जुन के साथ में नृत्य कला करते समय में उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी बहुत ज्यादा दबाव बनाया। लेकिन उर्वशी जो भगवान नारायण की जगह से प्रकट हुई थी, ऐसी अप्सरा को देखने के पश्चात किसी के भी अंदर काम वासना जा सकती है, आकर्षित हो सकता है, लेकिन अर्जुन को नहीं हुआ वो प्रभाव। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके साथ कौन थे? साक्षात भगवान श्री कृष्ण, साक्षात नारायण। वही सिद्ध पुरुष ही होते हैं। अगर आप किसी सिद्ध पुरुष के सानिध्य में हैं, मैं पॉडकास्ट के माध्यम से आपके गुरु को प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो प्रश्न आपने पूछा है यह प्रश्न साधारण ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं मस्तिष्क में ये बात लेके आता है कि हम इतने वर्षों से बोल तो देते हैं कि मुझे 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे पास शक्ति प्राप्त नहीं है। इसका अर्थ क्या है? कि हमारी साधना में कुछ त्रुटि रह गई है। तो आपके गुरु जो है वो नाथ संप्रदाय से हैं, शायद नागा हैं जी। तो वो तो पूर्णतः समर्पित है शक्ति के लिए, उनका जीवन शक्ति के लिए समर्पित है। तो अगर आपको शक्ति का अनुभव करना है तो आप अपने गुरु को प्रसन्न करिए। आपको जिस शक्ति का प्रश्न आपने किया है, आपको शक्ति प्राप्त हो या ना हो ये आपके गुरु जाने, लेकिन आपको शक्ति के दर्शन करा सकते हैं। मैं ऐसे ही बताऊं कि जब गुरु जी के दर्शन होते हैं तो ऐसा लगता है कि सब दर्शन हो गए हैं। वो भाव जी, वो सभी का भाव होता है। मैं अपने गुरु से जब मिलता हूं तो
मैं अपने घर से चलता तो हूँ कि आज इस संदेह के बारे में बात करनी है, एक परेशानी आई है, लेकिन मेरा भाव ऐसा हो जाता है कि जब मैं अपने गुरुजी से मिलता हूँ तो प्रश्न ही नहीं रह जाता, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाता हूँ। और जब उनसे उनके चरण स्पर्श करके जब चलने लगता हूँ तो चलते समय वो कहते हैं कि अरे आया था तो कुछ पूछा नहीं। जब बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो कई बार चेला राम बोल के रोक देते हैं। अच्छा, चेला राम कहाँ जा रहा है, रुक इधर, तू किस प्रयोजन से आया था, वो तो पूछा ही नहीं, फालतू की इधर उधर की बातें की है, ऐसा बोल देते हैं। बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट रहा है। और इस पॉडकास्ट के अंत में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जय माई की चिंता काएगी, जय माँ। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, एक और बार हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और माँ के बारे में इतनी सारी चीजें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद दीपक जी, क्योंकि पॉडकास्ट पे मैं जिस प्रकार की बातें करता हूँ और प्रमाणित तरीके से पुराणों को लेके मैं आता हूँ या ग्रंथों को लेके मैं बोलता हूँ, तो मुझे सुनने के लिए आपका ये प्लेटफॉर्म मिला और आपके व्यूअर्स तक ये बात जाएगी। मैं तो आप ही का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि चमत्कारिक बातें मैं नहीं बता सकता। चमत्कारिक बातें सबको चाहिए, और चमत्कार तब होता है जब आप पूर्णतः साधना में लिप्त हो जाते हैं, और वो चमत्कार ये होता है कि आपके अंदर से भगवान समस्त प्रकार की इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं और आप शून्य हो जाते हैं। वही चमत्कार होता है। आपके निजी स्वार्थ पूर्ण होने को चमत्कार नहीं कहते। सही बात है।